Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter of environmental study, that is Umana's journey. उमाना एक गर्ल का नेम है और वो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताने वाली है। वो जर्नी कैसी होने वाली है? वो होने वाली है एक ट्रेन जर्नी। कौन सी जर्नी होगी? ट्रेन जर्नी होगी और वो हमें उसके बारे में बता रही है कि जब वो किसी ट्रिप पे गई, वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पे जब जा रही थी, तब उसने पूरे रास्ते में क्या क्या किया, क्या क्या देखा, वो सब हमें अपनी जर्नी से वो बताने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन से कि उमाना एक्चुअल में कौन है और वो क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, वो सब हम इस प्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उमाना की जर्नी से। उमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। उमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नेम क्या है? राधा। जैसे आप सबकी भी बेस्ट फ्रेंड होती होगी, तो उसकी भी क्या है? बेस्ट फ्रेंड है राधा। आपको ये पेज देखकर क्या लग रहा है कि ये एक डायरी होनी चाहिए, है ना? हमारी जो नोटबुक होती है और जो डायरी होती है उसमें इस तरीके का ही पेज होता है। और देखिए ये जो राइटिंग है वो भी ऐसा लग रहा है कि किसी ने लिखा हो अपने हाथ से। बाकी हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें क्या होता है? कंप्यूटराइज टाइप होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है? ये कंप्यूटराइज टाइप किया हुआ है, बट ये जो चीज है वो क्या है? किसी ने अपने हाथ से लिखा है। मीन्स ये जो चीज है वो यहाँ पे क्या है कि किसी ने यहाँ पर डायरी लिखी है और वो अपनी डायरी की जो बात है वो हमें बता रहे हैं। ऑलराइट, चलिए। सो दे वर वेरी एक्साइटेड। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ट्रेन जर्नी में जा रहे हैं। कौन कौन? उमाना एंड राधा। दोनों कौन है? दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों जा रहे होंगे ट्रेन ट्रिप पे, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। अब वो कहाँ जाने वाले हैं? केरला। आप जानते हो केरला कहाँ है? हमारा जो इंडिया का मैप है, आपको वहां लोकेट करना है कि केरला कहाँ है। जैसा कि आपके पास भी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें आप देखेंगे कि कहाँ पर है केरला। पूरे इंडिया के मैप में आप फाइंड आउट करेंगे और उसे सर्कल करेंगे। ऑलराइट, चलिए। उमाना was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. उमाना तो अपने ग्रैंडमदर के घर पे जा रही है, बट राधा कहाँ जा रही है? जस्ट फॉर अ हॉलीडे। अब हॉलीडे या तो समर वेकेशन हो सकता है या विंटर वेकेशन, बिकॉज लॉन्ग टर्म का जो वेकेशन होता है वो या तो समर होगा या विंटर होगा। उमाना's father had gone to book train tickets for both the families. अब जो उमाना के फादर है उन्होंने क्या किया? दोनों फैमिलीज के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक की। क्या आप जानते हैं ट्रेन की टिकट्स कहाँ से बुक की जाती है? आप भी कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, वहां पे आपने टिकट काउंटर भी देखा होगा। वहां पर एक पर्सन बैठा होता है और वो आपको क्या देता है? एक फॉर्म देता है। उस फॉर्म को फिल करना होता है और फिर आपको क्या मिल जाती है? टिकट्स मिल जाती है, मीन्स रिजर्वेशन टिकट्स। तो उमाना के जो फादर है उन्होंने दोनों फैमिलीज के लिए क्या किया? टिकट्स बुक करवाने गए। देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी, मीन्स अब उनकी जर्नी में से 2 days बाकी थी कि 2 days बाद वो पूरी दोनों फैमिलीज कहाँ जाने वाली है? केरला के ट्रिप पे। राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। अब क्या हुआ कि जो राधा है वो बाइसिकल से गिर गई। आप सब भी बाइसिकल राइड करते होंगे और जब आप गिरते हो तो आपको पता है कि कितनी बहुत तेज लगती है, बट वो इतनी तेज गिरी, इतनी जोर से गिरी कि उसका जो राइट लेग है वो क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। जो उसका राइट लेग था वो क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होता है तो आपको पता है फ्रैक्चर में क्या करते हैं? जो डॉक्टर, अब फ्रैक्चर का मींस क्या है? यहाँ जो हमारी बोन होती है वो बोन क्या होती है? यहाँ से टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है, कहीं से भी क्रैक हो जाती है। तो क्रैक होने के बाद क्या होता है? डॉक्टर क्या कर रहा है? यहाँ पे बैंडेज बांध देता है। क्या बांधेगा? बैंडेज। वो बैंडेज को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर। बैंडेज का नेम क्या होता है? प्लास्टर। इस बैंडेज जैसे हमारे यहाँ पे कहीं पे स्क्रैच हो गए तो हम नॉर्मल से एक बैंडेज बांधते हैं, बट प्लास्टर क्या होती है? जिसमें बहुत सारी बैंडेज होती है। आपने देखा होगा प्लास्टर बहुत मोटा होता है ना, बहुत थिक होता है।
तो वो थिक क्यों होता है? बिकॉज उसमें बहुत सारी बैंडेज होती है, और वो बहुत सारी बैंडेज किस लिए बांधी जाती है? जिससे हमारी जो बोन है वो जहाँ से भी क्रैक हुई है, बोन आप सबने देखी है हमारी बॉडी के अंदर जो बोन होती है, इस तरीके से बोन होती है, बीच में जॉइंट भी होता है, तो वो बोन जो है वो अगर क्रैक हो गई है तो उसको वापस से जॉइन करने के लिए क्या किया जाता है? बैंडेज बांधी जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर। हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर। अब उसके लेग पे क्या लग गया है? प्लास्टर लग गया है। अब प्लास्टर में क्या होता है आपको पता है? वो बहुत मोटा होता है। जैसे किसी के हाथ हैंड क्रैक हो गया तो उसको प्लास्टर बांध देते हैं और फिर गले में इसको रस्सी टाइप कुछ लगा देते हैं। उससे क्या होता है? उसको सपोर्ट मिल जाता है, उसको ऐसे ही रखना होता है, हिलाना डुलाना नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं? टाई कर लेते हैं रोप से। The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. For how much time? 6 weeks के लिए वो अपना लेग जो है वो बिल्कुल भी हिला नहीं सकती है। 6 weeks का मीन आपको क्या समझ में आ रहा है? 6 weeks मीन्स हमने देखा था कि जो 4 weeks होते हैं, 4 weeks इज इक्वल टू 1 month। 4 weeks is equal to 1 month। और 6 weeks means इसमें हम 2 weeks और मिला दें तो हो गए 15 days, है ना? 7 और 7 14 days मान लीजिए। 1 week means 7 days और 7 और 7 14 days। तो 1 month और 14 days तक, मतलब पूरा 1 month और 14 days तक वो अपना जो लेग है उसको मूव नहीं कर सकती, उसको हिला नहीं सकती, तो जहाँ है उसको वहीं पे रखना होगा। राधा's family had to cancel their tickets। अब क्या हुआ कि 2 days बाद तो उन्हें उनकी ट्रेन जर्नी पे जाना है, बट जा तो नहीं सकते क्योंकि वो अपने लेग को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकती फॉर 6 weeks। तो क्या हुआ? राधा की फैमिली ने उनकी टिकट्स को कैंसिल कर दिया कि हमारी फैमिली अब नहीं जाएगी। The two friends were very sad। जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो क्या हो गई? दोनों सैड हो गई। They had made so many plans about what they would do together on the trip। उनके बहुत सारे प्लान्स थे कि वो क्या करने वाली है दोनों साथ मिलके ये सब मतलब हम भी जब अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं, हमारी फैमिलीज के साथ भी कहीं जा रहे होते हैं, तो हमारे बहुत सारे प्लान्स पहले से ही बन जाते हैं कि हम ऐसा करने वाले, वहां पर जाकर ये देखेंगे, ऐसा करेंगे, वो शॉपिंग करेंगे, वो सामान खरीदेंगे, ऐसी ऐसी जगह घूमने वाले हैं। तो अब दोनों क्या हुई? जो बहुत एक्साइटेड थी तो अब दोनों हो गई सैड। क्यों हो गई सैड? क्योंकि अब वो दोनों साथ में नहीं जा पाएगी। Then they had made so many plans about what they would do together on the trip. Then Radha's amma had an idea। जो राधा की अम्मा है, अम्मा मीन्स मदर, तो जो राधा की मदर है उनके पास एक आइडिया था। क्या आइडिया आया था? उमाना, why don't you write down everything about your trip in a diary। अब वो क्या कह रही है उससे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम तो जाओगी ही क्योंकि तुम्हारी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहे हो, तो तुम ऐसा करो कि अपना जो ट्रिप है, अपने ट्रिप में, पूरे ट्रिप में जो भी तुम देखने वाली हो, अपने ट्रेन ट्रिप में जो भी देखोगी उसे तुम एक डायरी में नोट डाउन कर लो। डायरी लिखना कोई बहुत टफ वर्क नहीं है, बहुत ही इजी होता है। आप जो कुछ भी देख रहे हो उसके बारे में आपको बस लिखते जाना है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो बस वही बात हम अपनी नोटबुक के साथ कर लें, यानी कि बोलते बोलते हम उसको लिखते जाए तो वो क्या बन जाती है? एक डायरी बन जाती है कि हमने उसमें बहुत कुछ लिख दिया। तो उसकी उमाना की मदर ने कहा कि तुम क्या करो कि डायरी में सब कुछ लिख दो। Then when you come back, Radha can read all about your trip। और जब तुम वापस आओगी तो राधा क्या कर सकती है? तुम्हारे ट्रेन ट्रिप को वो पूरा रीड कर सकती है कि तुमने पूरे ट्रिप में क्या क्या देखा, और वो जब रीड करेगी तो उसे भी क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा कि उसको लगेगा कि मैं भी उस ट्रेन ट्रिप पर घूम कर आई हूँ। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। अब उसकी मदर क्या बोल रही है कि इससे तुम्हारा भी जो है वो क्या होगा? टाइम पास हो जाएगा, तुम बोर नहीं होगी ट्रेन में, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड तो जा नहीं रही है तो अब तुम अकेले वहां बैठे बैठे बोर हो जाओगी। तो उससे बेटर है कि तुम क्या करो कि तुम एक डायरी लिखोगी तो तुम बिल्कुल बोर नहीं होगी, तुम्हें ऐसा ही फील होगा जैसे कि तुम ये सारी स्टोरी किसको सुना रही हो? राधा को सुना रही हो।
दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। अब वो क्या कह रही है उसकी मदर कि जब तुम डायरी लिखोगी तो क्या होगा, अब जैसे हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, हम कहीं घूम कर आते हैं, तो जब हम वापस आकर किसी को हमारी स्टोरी सुना रहे होते हैं तो क्या होता है, हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि इतना लॉन्ग ट्रिप होता है, हम कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, टाइम टू टाइम हम उन्हें हर चीज थोड़ी सुना सकते हैं। हम बस उन्हें मेन थिंग्स बता देते हैं कि हम उस टेम्पल के वहाँ गए जो बहुत फेमस था, या हमने बोटिंग की, या हमने कोई हॉर्स राइडिंग की, ये जो भी हमारा एक्सपीरियंस जो हमें बहुत मजा आ रहा था, उनसे वही चीजें उन्हें बताते हैं। बट हर एक एक पॉइंट हम किसी को नहीं सुना सकते बिकॉज हम बहुत दिनों बाद आए हैं तो हम भूल भी जाते हैं इतना सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि इससे तुम भूलोगी नहीं, क्योंकि तुम जब भी वो चीज देखोगी उसी टाइम उसे तुम डायरी में लिख दोगी, तो भूलने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, और ये तुम्हारे टाइम पास में भी हेल्प करेगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया। दोनों फ्रेंड्स को क्या लगा कि हाँ ये थॉट तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि क्यों ना मैं सारा का सारा अपनी पूरी जर्नी के बारे में डायरी में लिख दूं, और फिर जब मैं वापस आऊंगी तो तुम उसे पढ़ लेना और तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। Umana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. अब ओमाना अपने घर पे गई, उसने देखा कि कोई नोटबुक है वहां पर, तो उसे नोटबुक मिल गई जिसमें बहुत सारे क्या थे, ब्लैंक पेजेस थे। मीन्स डायरी के लिए जरूरी नहीं आप कोई डायरी जैसा ही कोई चीज लो, आप कोई नोटबुक भी ले सकते हो, उसे भी हम डायरी बना सकते हैं। बस हमें क्या नीड होती है, ब्लैंक पेजेस की और एक पेंसिल या पेन की। Here are some pages from Umana's diary for you to read. अब उसने अपने डायरी में जो कुछ भी लिखा वो हमें यहाँ पर दिखाई सुनाई देगा और हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मीन सिर्फ राधा ही नहीं पढ़ने वाली है, हम भी उसकी पूरी जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसने अपनी जर्नी में क्या क्या किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी ट्रेन जर्नी से, स्टार्टिंग से कि उसने सबसे पहले क्या किया। तो ये है ओमाना की डायरी जो कब से स्टार्ट हुई है, 16 मई से। कब से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, 16 मई से। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 16 मई। अब देखिए आपको यहाँ पे साइड में क्लॉक भी दिख रही होगी, कैन यू सी दिस क्लॉक। अब मुझे बताइए इस क्लॉक में क्या टाइमिंग हो रहा है। देखिए जो आर हैंड है, आपने मैथ्स में पढ़ा ही है अबाउट वॉच, क्लॉक एंड टाइम। तो ये जो आर हैंड है 11 एंड 12 के बीच में, यस। और जो मिनट हैंड है वो है 7 पर, ऐसा ही बना हुआ है। अब उसका मीन कह दें ये है 11 और 12 के बीच में। तो जब भी आर हैंड 11 और 12 किसी भी नंबर्स के बीच में होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले नंबर्स को भी लिखते हैं। मीन्स अभी क्या टाइमिंग हो रहा है, 11। और 7 का मीन्स क्या होता है, मिनट हैंड हम कैसे काउंट करते हैं, 5 की टेबल से। तो 5 की टेबल में 7 टाइम्स क्या आ रहा है, 35। सो द टाइमिंग इज 11:35। आपको टाइम देखना आता है ना, बस सेम वही प्रोसेस करना है हमें। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 11:35। तो अब इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. अब क्या हुआ, आपको एक स्टेशन दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। इस स्टेशन पे क्या हुआ, आपको ये क्लॉक दिख रही है ना अच्छे से, इसी क्लॉक पे आपको क्या 11:35 टाइमिंग हो रहा है। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने रिजर्वेशन चार्ट पे, मीन्स वहां पर एक विंडो होती है, इस तरीके का एक चार्ट बोर्ड होता है। बोर्ड पे क्या होता है, बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए होते हैं जिसका भी वहाँ रिजर्वेशन होता है। आपने देखा होगा ट्रेन में बहुत सारे रिजर्वेशन कोच होते हैं, जो ट्रेन के कोच होते हैं, कुछ होते हैं रिजर्वेशन वाले, कुछ होते हैं विदाउट रिजर्वेशन। तो जिसका भी रिजर्वेशन होता है उस चार्ट पर उनका क्या होता है, नेम लिखा हुआ होता है। तो उन्होंने जाके चेक किया कि रिजर्वेशन चार्ट में हमारा नेम है या नहीं, और हमारा जो कोच है उसका नंबर क्या है, कोच के नंबर के बाद में हमारी सीट का नंबर क्या है, ये सब हमें चेक करना होता है। Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ट्रेन आ गई, मीन्स वो पहले स्टेशन गए, उन्होंने रिजर्वेशन चार्ट पे अपना नेम देखा, उन्हें अपना नेम मिल गया, उन्हें पता चल गया कि हमें कौन से कोच
जैसे आपने भी नोटिस किया होगा S1, S2, S3 इस तरीके के बहुत सारे कोच होते हैं। जो AC कोच होते हैं उनके नंबर होते हैं A1, A2, A3 और B1, B2 भी होता है जो उससे सेकंड प्लेस पर होता है। तो S1, S2, S3 तो उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने चेक किया कि हमारा कोच का नंबर क्या है। जैसे ही ट्रेन आ गई स्टेशन पे तो उन्होंने क्या देखा कि ट्रेन जो है वो पूरी तरह से जो कोच है वो फुल हो गया, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। अब जो ट्रेन है वो कब स्टार्ट हुई? मॉर्निंग में, वो भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गई। और कहाँ से? गांधीधाम से। कैन यू हर्ड दिस नेम गांधीधाम? एंड वेयर इज दिस गांधीधाम? आपने इसका नाम सुना गांधीधाम का? गांधीधाम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? यस, दिस इज इन गुजरात। ये गुजरात का नाम तो सुना ही होगा, अहमदाबाद जहाँ पर है। तो अहमदाबाद क्या है? जैसे आप समझिए ये है गुजरात का मैप, ठीक है। जैसे हमारा राजस्थान भी एक स्टेट है तो गुजरात भी एक स्टेट है। उस गुजरात में क्या है, एक जो सिटी है उसका नाम है अहमदाबाद, एक जो सिटी है उसका नेम है गांधीधाम, और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे हमारे राजस्थान में भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, अजमेर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो गुजरात में भी क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से एक है गांधीधाम। गांधीधाम कौन से स्टेट में है? गुजरात। तो आप जो मैप हमारी बुक में है उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? गुजरात भी फाइंड आउट करना है कि इस मैप में गुजरात कहाँ है, ठीक है। और फिर उस गुजरात के मैप में आपको गांधीधाम भी दिख जाएगा। अगर यहाँ नहीं दिखेगा तो आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको गांधीधाम दिख जाएगा। गांधीधाम इन कच्छ। अभी कच्छ क्या होता है? कच्छ भी क्या है? गुजरात का ही एक प्लेस है। जो कच्छ क्या है एक्चुअली? डेजर्ट एरिया है। जैसे हमारे राजस्थान में जो जैसलमेर है वो क्या है? डेजर्ट एरिया है। तो वैसे ही कच्छ जो है वो भी क्या है? डेजर्ट एरिया है। When the train came, there was so much confusion. Means जो ट्रेन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गांधीधाम से। वो कहाँ, उमाना कहाँ से बैठ रहे अभी हमें ये नहीं पता है, बट जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग, वो गांधीधाम कच्छ से स्टार्ट हुई थी। और जब ट्रेन आई तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर। मींस उस कोच में एक ही डोर है, एक ही डोर से, मतलब डोर तो आपने देखा ही है, जो कोच होता है जैसे ये कोच है, यहाँ पे वन डोर इधर भी होगा, सेकेंड डोर इधर भी होगा, एक कोच में। बट सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक ही डोर से चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, प्लस एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। क्योंकि भीड़ हो जाती है तो क्या होता है, लोगों को जल्दी जल्दी चढ़ना होता है तो वो क्या करते हैं? दूसरे को पुश करते हैं। उनके जो लगेज है उनको फेंक रहे हैं, अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ओनली फ्रॉम वन डोर वी समहाउ मैनेज टू गेट इट इन, फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आवर लगेज अंडर देम। अब उसने क्या कहा कि हमने भी जैसे तैसे करके कुछ थोड़ा बहुत मैनेज करके, मींस वो जो पुश कर रहे थे लोग, हम भी उस पुशिंग में मैनेज करके अंदर चले गए। हमने हमारी सीट्स को भी ढूंढ लिया और हमने जो हमारे लगेज है उन्हें भी सीट्स के नीचे डाल दिया, क्योंकि सीट्स के नीचे क्या होता है? प्लेस होती है, इस तरीके की लाइन प्लेस होती है, वहां पे हम लगेज रख सकते हैं। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. मतलब जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी सीट्स को ढूंढ लिया था और उन्होंने अपने जो लगेज है उन्हें भी अरेंज कर लिया था। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seat. अब थोड़ी देर बाद क्या होता है? जो टिकट कलेक्टर होता है, टिकट कलेक्टर कौन होता है? वो ये चेक करना है। तो जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर के जैकेट में है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर की कैप पहनी हुई है जिसने, ये होता है टिकट कलेक्टर। ओके, और ये पैसेंजर है वो क्या करता है? हमारे टिकट्स को चेक करने आता है कि कोई गलती से किसी और कोच में ना आ गया हो, जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठे हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं? विदाउट टिकट्स भी चढ़ जाते हैं, है ना, किसी और की सीट्स पे खुद बैठ जाते हैं। तो
अच्छे से अरेंजमेंट करने के लिए, मीन्स कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरे पैसेंजर्स को, इसलिए क्या करते हैं, टिकट कलेक्टर आता है और सबकी टिकट चेक करके जाता है कि सब अपनी अपनी ही सीट पर है या नहीं है। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ। अम्मा एंड अप्पा हैड अ लोअर बर्थ। अब आपको पता होगा कि जो ट्रेन होती है उसमें क्या होती है, बर्थ होती है। बर्थ मतलब जो सीट्स होती है वो अलग टाइप की होती है। जैसे ये है आपका कोच, इसमें क्या होगा, 3 बर्थ होती है। ये है होती है अपर बर्थ, ये है मिडिल बर्थ और ये होती है लोअर बर्थ। सेम यहाँ सामने भी होता है, सामने भी सेम टू सेम होता है। मींस ये पूरा एक पोर्शन है, फिर सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसको हमने कह दिया अपर बर्थ, ये हो गई मिडिल बर्थ और ये हो गई लोअर बर्थ। और आपने देखा होगा यहाँ सामने बीच में तो आपको जाने का रास्ता है, और यहाँ पास सामने भी क्या होती है, एक बर्थ होती है और उसके ऊपर एक और बर्थ होती है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही बर्थ होती है, यहाँ पे 1 2 3 होगी और इस साइड में क्या होगी, सिर्फ 2 बर्थ होती है। तो अम्मा और अप्पा तो कहाँ बैठ गए, लोअर बर्थ में सबसे नीचे। एंड उन्नी एंड आई, उन्नी क्या है, या तो उसकी सिस्टर होगी या फिर ब्रदर होगा, बट उन्नी जो नेम है उससे हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है कि वो उसकी सिस्टर ही होगी। उन दोनों, वो दोनों कहाँ बैठ गए, मिडिल बर्थ में। ये जो मिडिल बर्थ होती है बीच वाली, वो वहां बैठ गए। एंड देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, और वहां पे 2 कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने कौन सी बर्थ ले ली, अपर बर्थ ले ली। ऑन द अदर बर्थ देयर इज अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। अब जो दूसरी बर्थ होती है, मतलब पास में और बर्थ होती है, पोर्शन बने हुए होते हैं, फर्स्ट बर्थ, सेकंड बर्थ, थर्ड बर्थ, इस तरीके से। तो सेकंड बर्थ में कौन बैठ गया, उनकी कोई और फैमिली थी जो अपने, उनके 2 चिल्ड्रन थे। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज। वो दोनों बच्चे जो उनके दो, उस फैमिली के जो 2 चिल्ड्रन थे, वो दोनों भी हमारी ही एज के लग रहे थे। हमारी एज मींस उमाना एंड उन्नी। उन्नी कौन है, उसकी सिस्टर, तो वो भी हमारी एज के लग रहे थे। सो आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। तो फिर मैं उनके पास चली जाऊंगी कुछ देर बाद और उनसे बात करूंगी। उमाना ने ऐसा अपनी डायरी में लिखा। Now I'm sitting near the window and I have started writing about our journey. अब उसने क्या किया, वो आराम से उसने सारा जो भी व्यू था उसे देख लिया कि कौन क्या कर रहा है, सबने अपने लगेज को अरेंज कर लिया या नहीं, सब सीट पे बैठ गए हैं, टिकट कलेक्टर ने उनकी टिकट्स भी चेक कर ली है, और अब वो आके अपनी सीट पे, विंडो वाली सीट पे बैठ गई और वो क्या कर रही है, उसने अपनी राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमारी डायरी में लिखूंगी। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज ओपन द टिफिन बॉक्स। अब वो क्या बोल रही है कि अब मुझे कुछ देर के लिए राइटिंग स्टॉप करनी होगी, क्योंकि अम्मा ने क्या किया है, टिफिन बॉक्स को ओपन कर लिया। मीन्स अब हमारे खाने का टाइम हो गया है, तो खाते खाते तो नहीं लिख सकती हूँ, तो मैं उसको बाद में लिख दूंगी। अम्मा had packed a lot of food, ढोकला with chutney, lemon rice and some मिठाई। उसकी मदर क्या क्या पैक करके लाई थी, ढोकला चटनी के साथ, लेमन राइस और कुछ मिठाई। My mouth is watering, I will write more later। अब मेरा मुंह क्या हो रहा है, वाटरिंग का मीन्स क्या है, माउथ इज वाटरिंग मीन्स मुंह में पानी आना। मीन्स अगर आपकी कोई फेवरेट चीज बनी हुई होती है तो क्या होता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है कि वाह ये तो मेरा फेवरेट है। तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और उसने क्या बोला कि मैं अब कुछ देर बाद लिखूंगी बिकॉज मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है। Why was it so crowded at the door of the coach? अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि जो डोर है, कोच का जो डोर था, ये कोच है, इस कोच का जो डोर था वहां पे इतना क्राउड क्यों था, इतनी भीड़ क्यों थी, क्यों होती है इतनी सारी भीड़? बिकॉज आपने भी ट्रेन जर्नी कभी ना कभी की होगी। ट्रेन में क्या होता है, जो कोच है बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे होती है टोटल 1 to 72 सीट्स होती है। मींस जर्नल आता है, ये मैंने जैसा नोटिस किया है ट्रेन में कि हर एक कोच में 1 to 72 सीट्स होती है एक कोच में। फिर होता है दूसरा कोच, उसमें भी 1 to 72 होगी, फिर थर्ड कोच, जैसे बहुत सारे कोचेस होते हैं। तो फर्स्ट कोच में जैसे 1 to 72 सीट्स हैं और ये तो 2 है, तो
ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड गेट है उसमें कोई ना कोई किसी का सामान रखा हुआ होगा और वो आने जाने के लिए बंद हो गया होगा। तो अगर वन डोर ही ओपन होगा तो क्या होगा, जिन लोगों को स्टेशन पे उतरना है वो भी इसी गेट से आ रहे हैं और जिन्हें चढ़ना है वो भी इसी गेट से बाहर आ रहे हैं। तो फिर रश तो होगा ही, क्राउड तो होगा ही, क्योंकि गेट बहुत छोटा सा होता है। अब उसी में से आना जाना होगा तो क्या होगा, भीड़ हो जाएगी। और ट्रेन जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 5 मिनट इतनी देर ही रुकती है ना किसी एक स्टेशन पे, बस 2 to 5 मिनट्स। या फिर बड़े बड़े जो स्टेशन है वहां पे तो 6 हाफ एन आवर भी रुक जाती है। बट हम ऐसे रिस्क तो नहीं ले सकते, क्या पता कभी जल्दी निकल जाए तो जब टाइमिंग कम होता है तो लोगों को क्या लगता है कि ट्रेन निकल जाएगी। अब जैसे बस होती है, बस में तो क्या है कि जब तक पैसेंजर्स चढ़ नहीं जाते हैं बस स्टार्ट नहीं होती है ना, वो सारे पैसेंजर्स को लेकर ही जाती है। बट ट्रेन को तो पता नहीं है कि कौन चढ़ गया है कौन उतर रहा है, उसका तो फिक्स टाइमिंग है कि 2 मिनट्स बाद उसे वापस से रवाना होना है। तो वो क्या करती है, अपना हॉर्न बजा लेती है 2 मिनट्स बाद। तो लोग क्या होते हैं, हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, भागते हैं, रश हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जल्दी चढ़ो जल्दी उतरो ऐसा। इस वजह से क्या होता है, क्राउडेड हो जाता है। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन एंड व्हेन? क्या आपने भी कभी किसी ट्रेन में ट्रैवल किया है? तो आप उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिखेंगे और कब आप कहाँ गए थे वो भी आप यहाँ लिखेंगे। What food would you like to take with you when you travel? जब आप किसी जर्नी पे गए थे, ट्रेन जर्नी पे, तो आप कौन कौन सा फूड आइटम लेकर गए थे वो आपको यहाँ लिखना है। और वो क्यों लेकर गए उसका रीजन भी बताना है कि वो आपको पसंद है इसलिए लेकर गए, या फिर कई बार होता है ना कि हम कोई ऐसी चीज लेकर जाते हैं जो ट्रेन में खराब ना हो, तो आप उसका भी नेम लिख सकते हैं। Why does the ticket checker do? जो टिकट चेकर होता है वो क्या, व्हाट डज द टिकट चेकर डू? टिकट चेकर का वर्क क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि वो क्या करता है वो भी आप यहाँ लिखेंगे। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? आप टिकट चेकर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये टिकट चेकर ही है? जैसे ट्रेन में तो बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो उन सारे पैसेंजर्स में हम ये कैसे पता लगाते हैं कि ये टिकट चेकर है, उसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी मैंने आपको अभी बताया था, वो आप यहाँ लिख देंगे। ऑलराइट, तो अब इसकी जो जर्नी है वो नेक्स्ट 16 डे की है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लॉक में टाइमिंग चेंज हो गया। अब जो टाइमिंग है वो क्या आ गया है, दिख रहा है आपको, जो आर है हमेशा छोटा होगा, वो कहाँ है 4 और 5 के बीच में, और जो मिनट हैंड है जो थोड़ा लॉन्ग होता है वो कहाँ है 6 पे। ठीक है, ऐसा ही बना हुआ है आपके क्लॉक में। अब देखिए 4 और 5 के बीच में अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई आर है किसी 2 नंबर्स के बीच में होता है तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, पीछे वाला जो उससे कम होता है। मींस 5 तो बड़ा है, 5 नहीं लेना, हमें लेना है 4, तो हमने ले लिया 4 और ये है 6 पे, तो 5 के टेबल में 6 टाइम्स होता है 30। मींस अभी क्या टाइम हो रहा है 4:30, और 4:30 मींस इवनिंग, शाम को बज गए ना, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो आफ्टरनून से शुरू हुई थी 11:35। 11:35 क्या होता है, आफ्टरनून होता है। वैसे तो हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं 11:35, बट वो डे में काउंट होता है, मींस मॉर्निंग नहीं है, वो डे आ जाता है, वहाँ पे दिन आ जाता है। और ये हो गई है इवनिंग, अब शाम की बात हो रही है। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, लंच के बाद सारे लोग, बहुत से लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैं लगातार क्या कर रही थी, विंडो के बाहर ही देख रही थी, और मैंने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारे फील्ड्स हैं। फील्ड्स का मीन क्या होता है, खेत है, खेत होते, फार्म्स होते बहुत सारे लोगों के। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, बट जितने भी वहाँ फील्ड्स थे वो सारे क्या थे, ड्राई थे और ब्राउन कलर के थे, क्योंकि ब्राउन कलर कब होता है, जब कोई चीज ड्राई हो जाती है। आपने ट्रीज की लीफ देखी होगी, लीफ जब तक ट्री के ऊपर है तब तक तो वो ग्रीन है, जैसे ही वो नीचे गिर जाती है तो वो क्या बन जाती है, ब्राउन, क्योंकि वो ड्राई हो गई है, सूख गई है। Sometimes we passed small villages, they seem to be flying by. अब क्या हो थे कि मुझे क्या दिखाई दे रहा था कि छोटे छोटे जो विलेजेस हैं वो पास हो रहे थे, है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज और उसके बाद में छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, तो वो आगे बढ़ रहे थे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो सब क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। देखिए ये